मेरा आज का टॉपिक है कि किस तरह की स्किन के लिए कौन सा साबुन सूट करता है और क्या आपको सोप इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, साबुन हर बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, चाहे हाथ धोने के लिए या नहाने के लिए। तो दिन में कितनी बार मैक्सिमम आपको हाथ धोने चाहिए, किस तरह के सोप के साथ धोने चाहिए। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आजकल जरासीम वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बीमारियां फैल रही हैं, जिसकी वजह से बार बार हाथ धोना चाहिए हर कोई कहता है। तो आपको किस तरह के सोप इस्तेमाल करने चाहिए वो सारे मैं आज आपको गाइड करूंगा। कि सबसे पहले तो आप ये देख लें कि साबुन दो किस्म के होते हैं। एक तो आपको एंटी बैक्टीरिया सोप मिलते हैं और एक जो है ब्यूटी सोप जो है वो मार्केट में आते हैं। इनका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे डेटोल, सेफगार्ड वगैरह, लाइफबॉय वगैरह, जितने ज़्यादा एंटी बैक्टीरिया लोग आपको साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके इस्तेमाल से आपकी स्किन की बैक्टीरिया वगैरह तो वॉश होते ही हैं किसी हद तक, लेकिन वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। तो आपको क्या कर सकते हैं कि आपकी स्किन जो है ड्राई ना हो। इसके साथ साथ आप एक और कोई भी ब्यूटी सोप इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी किस तरह कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का मौजू मेरा यही है जिसके ऊपर मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन मैं बात कर लूँ कि इसके अंदर जो है 4 वेरिएंट आते हैं, जिनमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको दिखाया है पामोलिव का नेचुरल मॉइस्चराइजिंग ग्लो सोप। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो नाज़रीन इनका है पामोलिव नेचुरल हाइड्रेट ग्लो विच एलोवेरा प्लस ऑलिव जैतून के साथ। नाज़रीन ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो मुकम्मल डिटेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, वहाँ से भी जाके रीड कर दो, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन का कहना है कि ये जो है स्किन को नेचुरली तौर पर नरम, मुलायम और स्मूथ बनाता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन के ऊपर जो एक्नी पिंपल हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे जो मेरे हाथ में है ये भी पामोलिव का नेचुरल फ्लाविंग ग्लो सोप है विच चारकोल पाउडर के साथ। नाज़रीन ये चारकोल पाउडर के साथ जो सोप है, इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है ये आपकी स्किन के सेल्स के अंदर से जो है डस्ट वगैरह को रिमूव करता है। इसके अलावा स्किन को नरम, मुलायम और स्मूथ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। चारकोल पाउडर जो है वो स्किन की गहराई से सफाई करता है और कुदरती निखार पैदा करता है। तो फाइनल पे जो मेरे हाथ में है ये है पामोलिव का रिफ्रेशिंग ग्लो सोप विच सिट्रस प्लस क्रीम। तो नाज़रीन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये सिट्रस प्लस क्रीम के साथ है। इसका इस्तेमाल चेहरे के एक्नी पिंपल को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्किन को ग्लो बनाने और इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन के जो बैक्टीरिया हैं वो भी ख़त्म होते हैं। तो नाज़रीन ये थे इसके कुछ बेनिफिट जो मैंने आपको बताए हैं पामोलिव सोप के। अब बात कर लेते हैं कि साबुन के मज़ीद फ़ायदे क्या क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। ऐसे मैंने आपको पहले बताया था कि सोप जो है 2 किस्म के होते हैं, एक जो है एंटी बैक्टीरिया और दूसरे जो है ब्यूटी सोप। अगर बात करें एंटी बैक्टीरिया सोप की तो उनके इस्तेमाल से किसी हद तक तो आपकी स्किन के ऊपर से जो है जर्म्स वगैरह वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ ऐसे हार्मफुल जो है केमिकल ऐड किए जाते हैं जिससे बैक्टीरिया तो ख़त्म हो जाते हैं किसी हद तक, लेकिन आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप इस तरह के सोप वगैरह इस्तेमाल करें जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग ऐड किया गया है। अगर ब्यूटी सोप की बात करें तो ब्यूटी सोप जो है कुछ जो है वो फ्रेगरेंस फ्री होते हैं, जिनके इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है वो नरम मुलायम तो होती है, लेकिन जिनके अंदर ज़्यादा फ्रेगरेंस होती है उनके इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो नाज़रीन अगर आप जो है स्किन की फ्रेंडली सोप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो फ्रेगरेंस फ्री इस्तेमाल करें, जैसे कि डव वगैरह हो या इस तरह के पामोलिव और जो इस तरह के दूसरे सोप आते हैं इस तरह के जिसके अंदर जो है मॉइस्चराइजिंग भी होते हैं। तो जो ड्राई स्किन के लिए बहुत ही जो है फ़ायदेमंद होते हैं। इनका इस्तेमाल आप पूरी बॉडी पे भी कर सकते हैं और हाथ धोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके अंदर मॉइस्चराइजिंग को जो है अच्छा खासा जो है होता है, जैसे कि इस तरह के सोप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि ज़्यादा फ्रेगरेंस वाले सोप का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बाद लोगों को उनके इस्तेमाल से इरिटेशन, एलर्जी वगैरह हो सकती है और इसके अलावा आपकी स्किन ज़्यादा खुरदरी हो जाएगी। तो बेहतर यही होता है कि जब भी आप कोई भी सोप इस्तेमाल करें तो वो फ्रेगरेंस फ्री इस्तेमाल करें और ज़्यादा जो है
اس طرح کے اس کے اندر جو ہے گرینس نہ ہو جو آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے سوپ کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اور معلومات آپ کو چاہیے ہو تو آپ میرے ساتھ جو ہے کمنٹ باکس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی آپ مجھے کمنٹ کر کے مجھ سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔